बहुत सामान्य शब्दों में मैं बता रहा हूँ कि जहाँ लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरैक्शन हो और इंटरैक्शन इस तरीके का हो कि ऊर्जा का संचार हो और न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर इन सब चीज़ों की साइक्लिंग हो। इकोसिस्टम के अंदर सबसे एक बड़ी खूबी ये होती है कि खुद ही बैलेंस मेंटेन करता है। उसके अंदर ये इन्हेरेंट कैपेबिलिटी होती है और लेकिन उस कैपेबिलिटी की एक सीमा है। उस सीमा से अधिक अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो नेचर उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है और फिर सिस्टम जो है वो कोलैप्स होने की स्थिति में आ जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम नेचर की लिमिटेशंस को समझें, प्रकृति की क्या-क्या लिमिटेशंस हैं उनको हम समझें, इसको हम लिमिटलेस बैंक न समझ लें कि जितना चाहें उतना यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखा जाए तो लगभग सारी ज़रूरतों के लिए जितने संसाधन हमें चाहिए, हम सब नेचर से ही लेते हैं, लगभग सारे संसाधन हमको प्रकृति से ही मिलते हैं और प्रकृति को हम प्रायः यह मान बैठते हैं कि ये अनलिमिटेड है, जितना चाहेंगे उतना निकाल लेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे निकाल लेंगे और इस सोच के साथ निकाल लेंगे कि वी आर द गवर्नर ऑफ द नेचर। हम प्रकृति को जैसे चाहें वैसे अ, बदल सकते हैं। तो शायद यही भूल हम कर रहे हैं और इस इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारी गलती है तो ज़रूर हमें नेचर के साथ हार्मोनी मेंटेन करने की ज़रूरत है। प्रकृति के जो नियम हैं उनको मानने की ज़रूरत है। हमें अपने हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसलिए कि इंसान जब धरती पे आया था तो वो एक तरीके से अपनी ज़रूरत भर की चीज़ें प्रकृति से लेता था और प्रकृति को उतना लौटाता भी था। उसके अंदर लालच नहीं थी कहीं से भी और आज हम जंगल काट रहे हैं या प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा दोहन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बैंक में पैसे अधिक हो जाए, हम बहुत रिच हो जाए या ये कहें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा बेहतर हो जाए। देखा जाए तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं इकोलॉजी से रिलेटेड है। लोगों का ये मानना है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप इकोलॉजी को डिस्टर्ब करोगे तो निश्चित जानिए कि इकोनॉमी कभी आपकी बेहतर नहीं हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल आपको दूं कि जैसे अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं, प्लांट आप ज्यादा कट